अनूप वर्मा जी ने कमेंट किया मेरे एक वीडियो में कि FI इंजिन्स में कौन सा सेंसर ख़राब होने से कौन सा प्रॉब्लम आता है उसके रिगार्डिंग बात करने के लिए। तो सारे सेंसर रिगार्डिंग बात एक वीडियो में तो नहीं कर पाऊंगा, इसी कारण से ये वीडियो बनाया जिसमें हम लोग बात करेंगे माइलेज रिलेटेड, क्योंकि पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, पेट्रोल कह लीजिए डीजल कह लीजिए, क्योंकि दोनों के रिगार्डिंग बात करेंगे इस वीडियो में। तो इतना महंगा हो चुका है तो इसीलिए माइलेज हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी कारण से आज जो बात करूंगा ये होगा कौन कौन से सेंसर ख़राब होने से गाड़ी का, मतलब ये 4 व्हीलर हो सकता है या फिर 2 व्हीलर हो सकता है, उसका माइलेज में फ़र्क पड़ेगा। मतलब माइलेज बढ़ेगा नहीं, माइलेज घटेगा। मतलब आपका गाड़ी मतलब ज़्यादा फ्यूल लगाएगा, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। छोटा रखूँगा वीडियो को और जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे कुछ सेंसर्स है जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, एक एक करके जो नाम बताऊँगा। तो जो पहला सेंसर बताऊँगा उससे क्या होगा, मतलब वो जो डिफरेंस है वो कम होगा, और धीरे धीरे जब आगे जाते रहेंगे तो वो जो सेंसर ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे माइलेज में। तो अभी चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको सबसे पहला सेंसर से। तो सबसे पहला जो सेंसर है जो किसी भी गाड़ी का जो फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आता है, मतलब जिस सेंसर के इनपुट से फ्यूल सप्लाई में चेंजेस आता है, वो होते हैं टेम्परेचर सेंसर्स। तो टेम्परेचर सेंसर गाड़ी में बहुत तरीके के होते हैं। तो एक इंजन में कौन कौन से टेम्परेचर सेंसर होते हैं अगर बात करें तो सबसे पहला होता है इंजन टेम्परेचर सेंसर, जो क्या करता है इंजन का जो ऑयल होता है इंजन के अंदर, उस ऑयल का टेम्परेचर मेज़र करता है। तो वो उस टेम्परेचर सेंसर से डाटा आता है। दूसरा होता है एयर टेम्परेचर सेंसर, मतलब आपके इंजन में जो एयर जा रहा है अंदर, वो जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, क्योंकि उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एयर डेंसिटी कितना है, एयर का ऑक्सीजन अमाउंट कितना होगा, इस कारण से। और आखिरी में आता है अगर आपका इंजन होता है लिक्विड कूल्ड, मतलब कूलेंट है इंजन में, तो उसमें क्या होता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर डाटा कलेक्ट करता है कि कूलेंट का टेम्परेचर क्या है। तो इन तीनों सेंसर का डाटा जाता है ECU में, और ECU मेज़र करता है, कॉम्प्लेक्स सा एक कैलकुलेशन होता है जिससे डिटरमाइन करता है कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है। तो ये तीनों सेंसर अगर किसी में भी खराबी आए तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा आउटपुट में। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आता है टेम्परेचर सेंसर्स। तो अभी अगर और आगे जाए तो और आगे बात होगी TPS सेंसर की। तो TPS सेंसर क्या होता है, हम जब थ्रोटल देते हैं, मतलब एक्सीलरेटर जब देते हैं गाड़ी में, चाहे पैर से दे रहे या फिर हाथ से दे रहे, तो क्या होता है बटरफ्लाई वाल्व जो होता है थ्रोटल बॉडी के अंदर वो ओपन होता है। तो कितना डिग्री ओपन हुआ वो डिटरमाइन करता है, मतलब वो चेक करता है TPS सेंसर। तो इस TPS सेंसर में अगर खराबी आए तो वो इंजन को ECU को बता नहीं पाएगा, मतलब फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम को बता नहीं पाएगा कि कितना बटरफ्लाई वाल्व ओपन है, क्योंकि जितना ज़्यादा ओपन होगा बटरफ्लाई वाल्व उतना ही ज़्यादा एयर जाएगा। तो आप लोग ऐसे कह सकते हो कि और भी तो सेंसर है उनको भी पता चलेगा, उनको तो पता ही चल जाएगा कि बटरफ्लाई वाल्व ज़्यादा ओपन हो गया है, क्योंकि और भी तो जैसे मैप सेंसर होता है, ऑक्सीजन सेंसर होता है, तो उनको भी तो पता चलेगा कि यहाँ पे अमाउंट जो है वो वेरिएशन आया है। लेकिन इसीलिए तो लगाया जाता है कि वो जो एक्यूरेसी है वो एग्जैक्ट रहे, इसी कारण से हम लोग इतने सारे सेंसर लगाया जाता है, नहीं तो तब तो एक ही सेंसर से सारा काम हो जाता। जैसे कि कार्बोरेटेड इंजन में होता है, एक ही सेंसर होता है उससे सारा काम हो जाता है, तो इसीलिए इसमें उसका बात ही नहीं कर रहे हम लोग कार्बोरेटेड इंजन का। तो ये TPS सेंसर में डिफेक्ट हो तो माइलेज में परेशानी आएगी, माइलेज आपका हो सकता है घटेगा। उसके बाद और इंजन का भी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा अगर TPS सेंसर में प्रॉब्लम हो तो वो तो डिटेक्ट में ही आ जाएगा। टेम्परेचर सेंसर में अगर खराबी हो सकता है वो डिटेक्ट ना कर पाओ आप, लेकिन TPS में खराबी हो तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स में आपकी गाड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। तो अभी बात आता है अगले सेंसर में जाते हैं हम लोग, वो है मैप सेंसर। मैप या मैफ दोनों यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मोटरसाइकिल के केस में मैप सेंसर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर यूज़ किया जाता है, और जो मैप सेंसर है वो मैंने तो ज़्यादातर गाड़ियों में देखा है, गाड़ी के इंजन्स में। तो मैप सेंसर जो है ये क्या करता है, इंजन जब सक करता है एयर को तो क्या होता है एक वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और उसी प्रेशर को वो मेज़र करता है। तो उससे पता चलता है इंजन को, मतलब ECU को पता चलता है गाड़ी कितने लोड में चल रहा है। तो वो लोड के रिगार्डिंग बहुत सारे मैंने वीडियोस बना के रखा है, अगर डीप में जानना हो तो आप पुराने वाले वीडियोस मेरे देख सकते हो। तो ये मैप सेंसर अगर ख़राब हो तो उससे इंजन परफॉर्मेंस में मतलब ख़राबी आएगी, ECU को सही डाटा नहीं मिलेगा, और हो सकता है माइलेज में आपकी खराबी आए। और ये भी चीज़ हो सकता है कि आपका जो इंजन है वो कम फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है। अगर कम फ्यूल इंजेक्ट करेगा तब क्या, माइलेज आपकी बढ़ना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे परफॉर्मेंस जो है गाड़ी का ख़राब हो जाएगा, तो आप गाड़ी को लेके ही चले जाओगे आपके मैकेनिक के पास।
तो अभी बात करते हैं आखिरी सेंसर के ऊपर, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और ये एक ऐसा चीज़ है, ये अगर ख़राब हो जाए तो आपकी गाड़ी तो चलेगी, आराम से चलेगी, लेकिन आपका माइलेज जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। तो ये सेंसर है ऑक्सीजन सेंसर। और असल में ऑक्सीजन सेंसर का काम यही होता है कि पता करे कि जो मिक्सचर जा रहा है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर जा रहा है इंजन के अंदर, वो क्या ज़्यादा जा रहा है, मतलब रिच जा रहा है, फ्यूल ज़्यादा जा रहा है या नहीं, या फिर लीन जा रहा है, फ्यूल कम जा रहा है या नहीं। क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर से वो जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है। और अगर वही सेंसर ख़राब हो जाए तो आपका हो सकता है गाड़ी में ज़्यादा फ्यूल जा रहा होगा, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा फ्यूल जा रहा होगा, और गाड़ी का माइलेज भी बढ़ता जाएगा। और ये एक ऐसा चीज़ है, वो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन एग्जॉस्ट में एक स्मेल आएगा, एग्जॉस्ट में फ्यूल का मतलब अनबर्न फ्यूल का एक स्मेल आएगा। और हो सकता है कभी कभी, मतलब ये चीज़ है, बहुत लोगों को मतलब कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन सेंसर एक्चुएशन नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन सेंसर का जो वैल्यू है वो ECU यूज़ नहीं करता फ्यूल इंजेक्शन में, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड स्टार्टिंग का टाइम है। तो उस टाइम पे हो सकता है फ्यूल आपके एग्जॉस्ट से निकले, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको देखना है कि लॉन्ग रन में, मतलब कुछ देर चलाने के बाद, इंजन हीटअप होने के बाद, तब क्या एग्जॉस्ट से फ्यूल निकल रहा है या नहीं। तब अगर नहीं निकल रहा है फ्यूल, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका ऑक्सीजन सेंसर अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन पहले जब कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम पे, उस टाइम पे ज़्यादा फ्यूल दिया ही जाता है कि इंजन जल्दी से गर्म हो जाए। तो ये थी सारी चीज़ें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, और ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करना, जो लोग मतलब अभी नया गाड़ी खरीदे BS6 का, या फिर जो किसी FI इंजन वाला गाड़ी चलाते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।